गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के, उनके मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। तो मॉडल पेपर में पहले हमने मॉडल पेपर जो 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो उसमें उसके मॉडल पेपर बने हैं। तो उसमें हमने पहले सेट नंबर 1 लिया है, उस सेट नंबर 1 को हम सॉल्व कराएंगे। तो उसमें ध्यान से देखेंगे थोड़ा कि पहले ही क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। इन एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या करा है कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर ये दे रखा है, आर बोले तो रिलेशन दे रखा है, द्वारा प्रदत्त संबंध बताना है। तो देखिए पहले सम्मित होता है। तो सम्मित का क्या कंडीशन होता है कि अगर कहीं हमारे पास में ए कॉमा बी, देखिए सम्मित की कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी, अगर कहीं एक हमारे पास पेयर ए कॉमा बी है तो वो पेयर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ये दोनों रिवाइज होता है तो आपके पास सम्मित होगा। स्वतुल्य के लिए क्या है कि ए कॉमा ए है, मतलब दोनों एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। संक्रामक के लिए क्या है कि अगर कहीं ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो फिर एक सी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, मतलब उसका रिवर्स पोजीशन तो कहीं मिल नहीं रही, हमें रिवर्स पोजीशन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। अब आता है स्वतुल्य है, तो दोनों एक जैसे ये भी मिले, दोनों एलिमेंट ये भी और ये तीन एक जैसे मिले। अच्छा दूसरे में आएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये दोनों मिले, लेकिन सी कॉमा ए वाला नहीं मिल रहा, तो आपके पास ये संक्रामक भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी इज करेक्ट होगा, यानी कि ये मिलेगा आपको एक स्वतुल्य नंबर बी करेक्ट हो गया। अब आता क्वेश्चन नंबर सेकंड कि यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई हो तो आपको ये बताना है वाई के टर्म में। हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा साइन वाई, ये वाला साइन इधर आ जाएगा। अब इस साइन में हम देखें कि साइन का वैल्यू किस किस के बीच में होता है। तो साइन का वैल्यू हमारे पास -1 से लेकर +1 तक होता है। ये दोनों ऐड होते हैं। जब दोनों ऐड होते हैं तो साइन के टर्म में जो 1 का वैल्यू होता है वो होता है π/2। तो इसका मतलब -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा। तो अब -π/2 से लेकर +π/2 तक एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ये दो कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन में क्या करा कि ये इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि ये चीज भी हो सकती है, और इसका मतलब है कि यहाँ इक्वल नहीं है, इससे बड़ी होगी, मतलब इससे बड़ी होगी। तो हमारे पास इसका वैल्यू जो है वो इससे बड़ा तो नहीं होता लेकिन इसके बराबर जरूर होता है, यानी कि π/2। तो ये वाला वैल्यू क्लियर नहीं होगा, ये वाला वैल्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में -1 ऐड होता है। तो ऐड होता है तो इसका इक्वल है। गा है आपके पास में साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस एक्स वाई इक्वल पाई का अवकलन करना है। तो देखिए पहले हम इसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 साइन वाई, और फिर हम साइन वाई का अवकलन करेंगे तो साइन वाई का डिफरेंशियल होता है आपके पास में कॉस वाई, और फिर वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dx। प्लस है तो हमने प्लस ले लिया। अब कॉस एक्स वाई का करेंगे तो कॉस एक्स वाई का होता है माइनस साइन एक्स वाई। अब हम x और y का डिफरेंशियल करेंगे तो x और y में 2 टर्म बनते हैं, तो 2 टर्म में क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऐसे ही सेकंड टर्म का डिफरेंशियल, और प्लस सेकंड टर्म ऐसे ही और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल, और इक्वल में हो जाएगा 0 क्योंकि पाई का डिफरेंशियल 0। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो इसका हमारे पहले इसमें यूज करेंगे कि साइन 2y डॉट dy/dx। अच्छा माइनस, और इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x साइन एक्स वाई डॉट dy/dx, और फिर हो जाएगा माइनस की गुणा माइनस प्लस से करेंगे तो माइनस, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई इक्वल 0। तो देखिए इसको साइड इधर ले जाएंगे, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा साइन 2y और माइनस का x साइन एक्स वाई इक्वल y साइन एक्स वाई। अब ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा।
4 में हमारे पास क्या है, इसने बोला है कि वक्र 9y² इक्वल x⁴ पर वे बिंदु जहां पर वक्र का अविलंब अक्षों के समान अंतःखंड काटता है। देखो समान अंतःखंड काटता है उसके लिए अलग है, लेकिन इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में आप डायरेक्ट यूज करें कि 9y² इक्वल x⁴। हम इसका यहीं पर डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो 9 2 हो जाएगा 18y और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल ये बन जाएगा 3x²। अब यहां से हमने देखा कि dy/dx इक्वल अगर हम निकालते हैं तो 3x²/18y। अब ये बोल रहा है कि अभिलंब, तो देखिए अभिलंब के लिए क्या होता है कि इसी के इक्वल माइनस का 1 यूज करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि 3 ये हो जाएगा 6y, तो यहाँ से हम x² का y निकालें तो माइनस का 6y। इसे चाहो हम इक्वेशन 1 माने और इसको चाहे हम इक्वेशन नंबर 2 माने। अब ये वाला वैल्यू ये चाहो इसमें दोनों बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग कर ले तो ये हो जाएगा x⁴ इक्वल 36y²। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जब हम कंपेयर करेंगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर क्या करा कि हमने y² का वैल्यू निकाल कर इसमें रख दिया, तो ये तो 9 ऐसे ही रहा और ये वाला y² का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये x⁴/36 इक्वल x⁴। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 9 4 हो जाएगा 36, तो यहाँ हो जाएगा x = 4। ये x का वैल्यू 4 आ गया। तो देखो x का वैल्यू 4 एक इसमें भी है, सब में x का वैल्यू 4 है। अब y का वैल्यू निकालो तो x का वैल्यू समीकरण 1 में रख लेंगे, पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 9y² इक्वल 4⁴। 4⁴ हो जाता है 64। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो देखो y² का वैल्यू निकाले तो 64/9 स्क्वायर बराबर 64/9, तो y का वैल्यू निकालेंगे y इक्वल हो जाएगा ±√64/9। यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करा तो y इक्वल हो गया ±64 का स्क्वायर रूट हो गया 8 और 9 का स्क्वायर हो गया 3। तो बिंदु बन गया आपके पास में x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है ±8/3। नंबर डा है आपके पास में इंटीग्रल sin² माइनस का cos² अपॉन sin² cos x। तो हमें इसका समाकलन करना है, इसके बराबर कौन सा होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं, तो इसमें से सिंपल सा फॉर्म है, इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में sin² अपॉन sin² डॉट cos² डॉट dx और माइनस का इंटीग्रल cos², ये वाला cos² और इसके भी बटे में ये दोनों आ जाएंगे, तो cos², ये हो जाएगा sin² डॉट cos² डॉट dx। अब यहाँ sin² से ये sin² कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल, तो 1/cos² हो जाएगा ये वाला sec² डॉट dx और माइनस 1/sin² हो जाएगा आपके पास में cosec²। अच्छा sec² का इंटीग्रल जो होता है आपके पास में वो होता है tan x और माइनस ऐसे ही cosec² का होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला cot x और प्लस का c। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट होगा कि सिद्ध कीजिए कि f(x = x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड टू r ना तो एक ही हो और ना अच्छा। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर आपके पास x² है, तो यहाँ से ये करेंगे हम कि f(x = x²। अब ये कह रहा है कि f सच दैट r टेंड टू r, अब ना तो आपके पास एक ही है और ना ही अच्छा देख एट x = -1, तो -1 यूज करेंगे तो f-1 इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 की इमेज जो आई वो +1 आई, तो ये दोनों एक जैसी नहीं आई। अगर एक जैसी आ जाती तो ये एक ही होता, अदरवाइज ये एक ही ये नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः फलन एक ही नहीं है। अब इसी में देखना कि इसको अच्छा तक भी नहीं है, तो यहाँ अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ पर देखो 2 रखते हैं तो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा
तो वो 4 आपके पास प्रांत में ही नहीं है कहीं, तो यहां लिखेंगे आप 2 सह प्रांत है, सह प्रांत में है, परंतु यह प्रांत किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक भी नहीं है। बोला है कि जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर, x बराबर 0 पर सतत है। तो देखिए हम x बराबर 0 पर फाइंड करेंगे, x बराबर 0 पर, तो यहां हमने यूज करा कि लिमिट x टेंड टू 0 f(x) इक्वल x स्क्वायर, सॉरी लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर, यह इसको ऐसे ही रहने दें x स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, अगर मैं इसमें x 0 रखते हैं तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0, तो x बराबर 0। अब इसने बताया कि इस पर सतत है तो 0 आ रहा है इसका भी वैल्यू, तो ये 0 होगा। लिखेंगे यहाँ पर अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन नंबर ग है, ग में क्या कह रखा कि इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक dx अपॉन x का मान बताओ। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक, इसको मैं चाहूँ तो साइड ऊपर कर लूँ, लेकिन साइड ऊपर करने के बाद x की पावर -1 हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/x डॉट dx इक्वल होता है आपके पास में log x, ये एक फॉर्मूला होता है log x का, और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो 1 से 2 तक दे रखी है। अब 1 से 2 तक दे रखी है तो हम पहले रखेंगे आपके पास में लिमिट log, ये वाली लिमिट रखेंगे x की जगह पर 2 माइनस log x की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो log 2 तो हमारे पास सेम ऐसे ही रह गया, और माइनस log 1 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास में log 2 आंसर। अब सेम आपके पास ये है कि वक्र y बराबर x sin x तथा x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई द्वारा घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करो। तो हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a इक्वल इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 और मैक्सिमम लिमिट 2 पाई और y डॉट dx होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हम y का ये वाला वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 0 से 2 पाई तक, और ये हो जाएगा x sin x डॉट dx। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये वाला फर्स्ट और सेकंड वाला, तो इसमें इंटीग्रेशन की कंडीशन हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x और माइनस इंटीग्रल फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल हो गया 1 और डॉट सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, तो सॉरी सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया cos x डॉट dx, और इसकी जो हमारे पास लिमिट है वो 0 से 2 पाई तक है। अब यहाँ क्या किया हमने कि ये वाला तो माइनस का x cos x ऐसे ही, और प्लस cos x का हो जाएगा आपके पास में sin x, तो ये बना आपके पास sin x, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई तक। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये लिमिट ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई cos 2 पाई और प्लस का sin 2 पाई, और माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट लगेंगे, तो लोअर लिमिट में रखेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 0 मल्टीप्लाई cos 0 और प्लस का हो जाएगा sin 0। तो देखिए यहाँ पर तो मिल जाता है हमें माइनस का 2 पाई मल्टीप्लाई cos 2 पाई का वैल्यू होता है हमारे पास +1 और प्लस sin 2 पाई का वैल्यू होता है 0 और माइनस ये सारा वैल्यू 0, तो इक्वल हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2 पाई। यह कभी माइनस में नहीं आता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसको इक्वल में 2 पाई आंसर लिख सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डा पार्ट है हमारे पास में। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। मतलब ऐसे दो सदिश कोई भी मान लेने हैं जिनका परिमाण बराबर हो और वो एक दूसरे से अलग हो। जैसे माना a इक्वल, यहाँ पर मैंने वेक्टर a इक्वल i प्लस जे और प्लस का 2k ले लो, तथा b के बराबर मैंने मान लिया वेक्टर b, ये वेक्टर a होगा, और ये वेक्टर b के इक्वल मान लिया मैंने 2i प्लस जे और प्लस का k। तो देखिए इसका परिमाण अगर मैं निकालूं तो a का मोड हो जाएगा i के कोफिशिएंट यानी कि i के गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस j के गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, यहाँ पर हो गया आपके पास में ये वाला 6। ऐसे ही मैं यहाँ b का मोड निकालूं, वेक्टर b का मोड, यहाँ ये वेक्टर a का मोड निकाला तो यहाँ हो गया s2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर a वेक्टर हमने एक माना और b वेक्टर दूसरा माना और इन दोनों का ये परिमाण निकाला तो इसका भी 6 आया और इसका भी 6 आया। तो यहाँ पर ये दोनों समान परिमाण वाले रखा है कि 3 का कहा है a तथा b दो समुच्चय हैं, सिद्ध करो कि f सच दैट a क्रॉस b टेंड टू b क्रॉस a इस प्रकार है कि f a कॉमा b बराबर b कॉमा a एक एकी तथा आच्छादक फलन है। तो हमारे पास में क्या बता रखा उसने कि f सच दैट a क्रॉस b टेंड टू b क्रॉस a, और बताया है कि f a कॉमा b इक्वल b कॉमा a। अगर हम यहाँ से कोई भी चीज मान ले कि हमारे यहाँ पर a कॉमा b, सपोज दैट मैं पहले 1 की कंडीशन में यूज कर लूं तो ये हो जाएगा f a1 कॉमा b1 इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा b1 कॉमा a1। सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ पर f a2 कॉमा b2 कर लूं तो ये वाला बन जाएगा आपके पास में b2 कॉमा a2। अब ये दोनों हमारे पास बराबर आ रहे हैं, यहाँ देखिए a कॉमा a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1 के बराबर a2 हो जाएगा। कि अगर हम देखें यहाँ पर या तो a1 के बराबर a2 ले लो, ये दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से ले लेंगे b1 के बराबर b2 है और a1 के बराबर a2 है। तो यहाँ दोनों चीजें बराबर आई तो ये एक एकी फलन होगा। अतः फलन एक एकी फलन है। अब अच्छा तक के लिए कंडीशन देखेंगे कि सह प्रांत का सदस्य P कॉमा Q, कोई भी हमने एक ये वाला मान लिया और ये कह रहे हैं कि प्रांत के Q कॉमा P का प्रतिबिंब है, तब फलन आच्छादक होगा। बस आपको इतना स्टेटमेंट देना था। अब इसके बाद है खंड खा। कह रहे हैं कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 होगी। वक्र दे रखा है, इसका डिफरेंशियल कर लीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल दे रखा है 2x और प्लस का 7। अच्छा, जो ढाल होती है हमारे पास में तो ढाल होती है dy अपॉन dx या tan थीटा, और वो दे रखा है कि 7। तो इसकी जगह पर आप 7 रख दीजिए। यहाँ पर मैं 7 रख लूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया तो x इक्वल 0 आ जाएगा। x का मान इसी समीकरण में रख दीजिए तो ये हो जाएगा y इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस का 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 3। तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 3। अब
x का मान 0 और y का मान 3, तो बिंदु क्या हो गया हमारे पास में, बिंदु बन गया। बिंदु होता है हमारे पास x, y, और x का मान 0 और y का मान 3, तो 0, 3 पर जो होगा वो स्पर्श रेखा की ढाल 7 होगी। इट इज आंसर।